विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर भोपाल में मीडिया को संबोधित करते हुए पर्यावरण संरक्षण को मानवता के भविष्य से जोड़ते हुए प्रदेशवासियों से व्यापक जनभागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस हमें चेतावनी देता है कि यदि आने वाली पीढ़ियों का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना है तो पेड़ लगाने, जल संरक्षण करने और प्रदूषण कम करने के लिए अभी से गंभीर प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। यदि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो ये मानव अस्तित्व के लिए संकट का कारण बन सकता है। उन्होंने नागरिकों से अपनी धरती माता को स्वच्छ, संरक्षित और हरा भरा बनाए रखने के लिए कम से कम एक पौधा अवश्य लगाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन और लोक कल्याण के 13वें वर्ष के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से 21 जून विश्व योग दिवस तक प्रदेश भर में 1 लाख पौधों का रोपण किया गया। इससे पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप दिखा जा सके। विश्व पर्यावरण दिवस की प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी अपनी ओर से बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी 5 जून से लगा 21 जून तक का ये जो पखवाड़ा मनाने का बड़ा अभियान प्रारंभ हुआ, ये उनके सफलतम 12 वर्ष के शासनकाल के बलबूते पर जन कल्याणकारी सभी योजनाओं को धरातल पे उतारते हुए लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का जो निर्णय है, और ऐसे में पर्यावरण के प्रति तो उनकी प्रतिबद्धता मध्य प्रदेश में और ज़्यादा उल्लेखनीय है। हम सबको मालूम है कि चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत भी अगर शुरुआत करने में माननीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद सफल हुआ, उसके बलबूते पर उस समय के छोड़े गए चीते धीरे धीरे करके विश्व के सामने एक आदर्श रूप में एक तरह से एशिया महाद्वीप पर पुनर्वसाहट का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर के निकल के आए। ऐसे एक नहीं, सभी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से लगा करके हर क्षेत्र के लोगों के लिए, किसान, महिला, युवा, गरीब, हर वर्ग के कल्याण के लिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से उनके काम चल रहे हैं, मैं उनको दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। सफलता शासन के 12 वर्ष पूरे करते हुए आगामी शासनकाल के सहित 2029 में वह पुनः अपनी इसी प्रकार की सत्ता संचालन की सुविधाओं के साथ देश की सेवा करते रहे, ये मैं कामना करता हूँ। बाबा महाकाल निश्चित रूप से उनको सफल करेंगे और भारत के लिए सौभाग्य की बात होगी, उनके माध्यम से हमारी सरकार भी यूनियन कार्बाइड जैसे एक बहुत 40 साल पुराना एक कठिन और कई प्रकार का काला प्रश्न भोपाल और मध्य प्रदेश की सरकार के लिए था, जब पर्यावरण को चुनौती देते हुए एक कारखाने को संचालन करने दिया गया। संचालन करने के बाद हुए परिणाम के बलबूते हजारों लोग मारे गए, लेकिन उस काल में न तो कारखाने वाले को, न कारखाने से जवाबदार लोगों को कोई दंडित किया गया। हजारों लोग काल कवलित हो गए, कई लोग अपाहिज हुए, कई प्रकार के कष्ट लोग सहन करते हुए गैस पीड़ितों के नाम से जाने गए। हमारी सरकार ने उस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए यूनियन कार्बाइड स्थल को स्मारक के साथ कई प्रकार से भोपाल के विकास में उसका योगदान देने के साथ उस काल के उस कचरे को जलाने का माननीय न्यायालय के निर्णय का पालन करने का भी एक उत्कृष्ट कार्य किया, जो सरकार के सुशासन के सिद्धांतों में हमारी पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता भी आती है। काल के उस गलती के कारण से भविष्य में ऐसी गलती न हो, इसके प्रबंधन भी हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी वन्य संपदा, जैव संपदा, खनिज संपदा और पर्यावरण हितैषी नीतियों के कारण से देश भर में प्रदेश की अलग पहचान बन रही है। हमारा पर्यटन का क्षेत्र लोगों को रोजगार दिलाने में काम कर रहा है, और ऐसे कई कामों को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार इस समूचे पखवाड़े को भी मना रही है। लेकिन आज तो पर्यावरण दिवस है, मेरी अपनी ओर से पर्यावरण प्रेमियों को, प्रकृति प्रेमियों को, सभी को बहुत बहुत